जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही है। ये सरकार चाहती है सब लोग पिए। 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत लगातार जोरों पर है और एक के बाद एक नए मुद्दों पर सियासी तीर दोनों ओर से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला रोजगार महाकुंभ को लेकर के सामने आया है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान बदइंतजामी से नाराज युवाओं ने नारेबाजी की। युवाओं द्वारा की गई नारेबाजी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार मेले में निराश बेरोजगार युवाओं द्वारा हाय हाय के नारे लगाना चिंताजनक है। साथ ही कूड़े में बिखरे मिले बायोडेटा सारा हाल बयान कर रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे बार बार कहने से अब युवाओं को भी ये सच समझ में आ गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा जाए तो नौकरी आए। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के लोक भवन सभागार में नवचयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के सपनों को मंच देना सरकार का काम होता है। प्रदेश में 20 वर्षों से यही होता था। जब नियुक्ति का मौका आता था तो बंदरबाट होती थी। प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि राज्य का नेतृत्व करने वाले बीमार मानसिकता के थे। पर अब पूरी सुचिता के साथ नियुक्ति की जा रही है। वहीं आगे सीएम योगी ने यह भी कहा कि 20 साल से यूपी को बीमारू राज्य बनाने वाले अब भी नकारात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। हम जर्जर विद्यालयों को ठीक करने और पेयरिंग करने का काम कर रहे हैं और जो बेहतर विद्यालय हैं वहां पेयरिंग के बाद बाल वाटिका का शुभारंभ कर रहे हैं। इन लोगों ने इसका भी विरोध किया है। आप भी सुनिए सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा। की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदरबांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते ही आपने देखा होगा विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि रोजगार महाकुंभ के नाम पर सूबे में छिड़ा नया सियासी पारा कितना ज्यादा बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार और युवाओं पर सियासत करके फायदा किसको कितना मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।